जय माता दी, ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। अब इस नवरात्रि में अखंड दीपदान जो रखते हैं उनके लिए विशेष मेरा यह वीडियो है। जैसे लिखा है, अखंड दीपकम देव्यः प्रीतये नवरात्रकम उज्ज्वालय अहोरात्रम एक चित्तो कृतव्रतः। अर्थात नवरात्रि में जब आप अखंड दीपदान स्थापन करते हो तो वो क्यों करते हैं, तो एक श्लोक के माध्यम से कहा है कि अखंड दीपकम देव्यः प्रीतये नवरात्रकम, पूरी नवरात्रि में अखंड दीपक देवी दुर्गा की प्रीति अर्थ के लिए, प्रीति अर्थ हम कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, उनके स्नेह के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए उज्ज्वालय अहोरात्रम एक चित्तो कृतव्रतः। अर्थात उस अहोरात्र में वो हमें उजाला प्रकाश करे, वो हमें उज्ज्वल बनाए, हमारे जीवन को तो बनाए लेकिन अंधेरे में भी उजाले का मतलब हमें किसी न किसी प्रकार से आशीर्वाद रूपी उजाला हमें वो प्रदान करे। एक चित्तो घृतव्रतः, वो एक चित्त से घृतव्रतः गाय के घी का दीप दान हमें करना है। अब कैसे करना है, तो जब मैंने घट स्थापन का वीडियो जब प्रैक्टिकली बना के अपलोड किया था तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि अखंड दीपदान कैसे करना है। और यह सामान्य पद्धति है, सर्वसामान्य पद्धति है जो हर कोई कर सकता है। अन्यथा इसकी और जो विधि विधान है वो तो मैं भविष्य में कभी ना कभी बताऊंगा, लेकिन वही क्लिप मैं इस वीडियो में भी रख रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि अखंड दीपक आप कैसे अपने घर में रख सकते हो। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो अखंड दीपदान या दिए, तो आप इस घट स्थापना से पूर्व भी दिए प्रज्वलित कर सकते हो, रख सकते हो, या फिर आप घट स्थापना ऐसा पहले प्रॉपर कर दीजिए, उसके बाद दिए कीजिए। और जैसे मैंने कहा है, शास्त्र में लिखा है कि देव्यः दक्षिणे घृत दीपकम, अर्थात घी का दीपक वो भगवान की राइट हैंड साइड में जाएगा। देव्यः वामे तैल दीपकम, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दीपक है वो तेल का होगा। तो मैंने यहाँ पर वीडियो की वजह से सिर्फ थोड़ा सा लिया है, अभी तो आपको पूरा लेना है। और अखंड दीपदान करते हो तो जैसे आप बड़े दिए में करते हो तो उस हिसाब से लेना है। अगर सिर्फ आप एक ही गाय के घी का दीप 9 दिन अखंड रखते हो तो वो देवी माँ के राइट हैंड साइड में ही रखना है। अब जो मुख्य रूप से मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आप अखंड दीपदान यहाँ पर रखते हो कैसे रखना है, तो मैं आपको 2 चीज यहाँ दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले मैं घी का अखंड दीपक करता हूँ, या आप अपने घर पे या कहीं पर भी करते हो तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को फॉलो आप कर सकते हो। सबसे पहले वो जो जगह है वहाँ पर या तो कोई थोड़ा सा जल डाल दीजिए, गंगा जल हो या गौमूत्र हो, दोनों साइड पे जैसे यहाँ पर डाला है वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा। फिर इसको शुद्ध वस्त्र से पहले पोंछ दीजिए। वो पोंछने के बाद चंदन से या तो कुमकुम से, चंदन से या तो कुमकुम से ऐसे स्टार बनाइए। चंदन से या तो कुमकुम से दिए की साइज के अनुसार ऐसे स्टार बनाइए, फिर बीच में ऐसे स्पॉट बिंदु कर दीजिए। और ये जो पूरा भाग है ना, वो श्री यंत्र के सबसे मध्य भाग, जो श्री यंत्र अगर आप देखोगे कुर्म पृष्ठ ऊपर से, इसका मध्य भाग ऑलवेज ऐसा होता है। तो वहां पर ऊपर की ओर आप ऐसे दीपक रख दीजिए। आप चाहो तो इसके नीचे जैसे अक्षत रख सकते हो या पुष्प भी वगैरह रख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे ही रख दीजिए। और अगर कोई आपके पास अखंड दिए का स्टैंड है कांच वाला, वो भी आप चाहो तो इस प्रकार से रख सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि दिए के नीचे ऐसे स्टार बनाइए, और स्टार शब्द इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज ये श्री यंत्र के ऊपर का पूरा भाग है और इसके ऊपर हम दीपक रखते हैं। और एग्जैक्टली उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा वहाँ चंदन से किया, हम यहाँ पर कुमकुम से करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे स्टार बना दीजिए और कहते हैं ना बिंदु त्रिकोण, तो वो हो गया। और बीच में ऐसे बिंदु बना दीजिए। ये हो गया। 1-2 दाने अक्षत के डाल दिए और उसके ऊपर जो तैल दीपकम, वो तेल का हमने दीपक यहाँ पर रख दिया। ये हो गया घृत दीपकम और ये हो गया तैल दीपकम। तो मतलब दोनों साइड से आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये है घृत का दीपक और
तैल मतलब तेल का दीपक। तो देखिए आप इस तरह से ये हो सकता है और आप कर सकते हो। और ये जो पूरा है ये स्थापन ऐसे है, घट स्थापन। आप चाहो तो मतलब पवित्र वृक्ष है, तुलसी जी का पौधा है, तुलसी मैया है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब उसके पश्चात जो और चीज़ है मतलब दीप प्रज्वलन, सबसे पहले घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है, उसके बाद तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। और जो यहाँ घट स्थापन है वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा जल। ऐसे ही प्रतिदिन जब भी आप प्रातः काल या मध्याह्न काल या सायं काल में, मैं थोड़ा कम कहूँगा, लेकिन प्रातः मध्याह्न या सायं काल जो भी थोड़ा सा जल डालते हो उस समय कोशिश कीजिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या जय अम्बे या दुम दुर्गाय नमः या फिर श्री सूक्तम या पुरुष सूक्तम बोलते बोलते डालिए। और इस प्रकार से स्थापना आप कर सकते हो। आप देख पाते हो, देख सकते हो। तो ऐसे पूरा ये हो गया घट स्थापन। अब यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं और दीपक प्रज्वलित करते समय भी जैसे हमें जो श्लोक या मंत्र का उच्चारण करना है, या जैसे आज की पूरी विधि मैंने आपको बताई, एक तंत्रेण ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे बोलते हुए भी दीप प्रज्वलित कर सकते हो, या फिर जो मैं मंत्र या श्लोक बोल रहा हूँ वो बोलते बोलते भी आप चाहो तो यह प्रज्वलित कर सकते हो। अब यहाँ दीप है, सबसे पहले गाय का दीपक, गाय के घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। उसके बाद तेल के तेल का दीपक, आप उसमें सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। अगर शत्रुओं से पीड़ित हो, कलह है आदि है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके साथ मैंने धूप बत्ती भी रखी है, धूप जो काफ़ी जरूरी है। और उसके बाद कर्पूर से आरती करेंगे घट स्थापन की, भगवान की नहीं, ध्यान से सुनिएगा, घट स्थापन की, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमने दीप प्रज्वलित करना है। ओम अग्नि ज्योति रवि ज्योति चंद्र ज्योति तथैव च उत्तमः सर्वज्योति नाम दीपोयम प्रतिगृह्यताम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। इस प्रकार से घी और तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। हाथों में फिर पुष्प और अक्षत पकड़ के उन्हें नमस्कार करके प्रार्थना कीजिए। और जैसे मैंने कहा एक तंत्रेण ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे बोल के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर दोनों हाथों से ऐसे नमस्कार कीजिए। उस दीप नारायण, दोनों दीप नारायण को आपको नमस्कार करना है। ओम अग्नि ज्योति रवि ज्योति चंद्र ज्योति तथैव च उत्तमः सर्वज्योति नाम दीपोयम प्रतिगृह्यताम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे पुष्पाक्षतम समर्पयामि श्री दीपनारायणाय नमः। दोनों दिए जो है दीप नारायण है उनके आगे ऐसे पुष्प और अक्षत अर्पण कर दीजिए। और अपनी तरह से आप प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे दीप नारायण, जैसे आप अंधकार को दूर करके प्रकाश देते हैं, वैसे ही मैं जो भी इस घट स्थापना या साक्षी स्वरूप में या फिर अखंड दीपदान करता हूँ या करती हूँ, उसको आप स्वीकार कीजिए। और मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन में जो भी दुख रूपी अंधेरे है उनको आप दूर कीजिएगा। और भगवती देवी की, भगवती दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो और आपकी जो भी कामना है, सुख शांति समृद्धि, सबका आरोग्य स्वस्थ रहे, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसी दोनों दीप नारायण को आपको प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात जो, लेकिन अगर आप अखंड दीपदान रखते हो या करते हो तो याद रखिएगा, मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सावधानियाँ काफ़ी रखनी होती है, क्योंकि जब अखंड दीप घर में रहता है तो माँ दुर्गा साक्षात वहाँ होती है। नियमों का पालन आदि करना है। और दूसरी एक बात जो निसंदेह आपको मन में अवश्य रखनी है कि अगर किसी संयोगवश दीप राम हो जाता है, अर्थात दीप बुझ जाता है, तो कोई वहम रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अधिक रोग वहम से ही पैदा होता है कि ये हो गया, ये हो गया। और ख़ास करके याद रखिएगा, ये किसी XYZ की सीरियल नहीं है हिंदी कि दिया बुझ गया और यहाँ कुछ हो गया। मैं यहाँ स्पष्ट नाम नहीं ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं नाम भी लेता कि वो टेली में जो प्रसारित होती है कि दिया बुझ गया और अशुभ हो गया, ऐसा वहम तो बिल्कुल ना रखिए, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर दीप कोई संयोगवश, जैसे एक संयोग ये होता है कि चलो आप घी में दीप
घी के मतलब दिए में घी पूरित करना भूल गए, घी भरना भर गए, तो अवश्य है कि घी नहीं होगा तो दीप नहीं चलेगा। और ये लॉजिकली सही है। हो सकता है कि कभी बहुत सारा पवन है, बहुत सारा मतलब वायु है, तो उसकी वजह से भी दीप बुझ जाएगा, या कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे आपने जो बाती बनाई है वो धीरे 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 कम होती है जैसे जैसे वह प्रज्वलित रहती है, तो वो भी वजह होती है। तो मतलब वहम कोई भी मत रखिएगा, कोशिश पूरी करनी है कि मतलब किसी ना किसी प्रकार से दीप जो है वो अखंड ही रहे। लेकिन कोई संयोगवश ऐसा होता भी है तो मन में वहम मत रखिए। धर्म केवल जीना ही सिखाता है, डरना नहीं सिखाता है। तो ये याद रखिएगा। और मैं ये क्लिप रख रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है घट स्थापना वाला, जिसमें अखंड दीपक का मैंने प्रावधान भी बताया था, तो वो भी देख सके। और उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, तो इस नवरात्रि के विषय में आने वाले पिछले जो भी वीडियो है वो सब आप हमारे चैनल पर देख पाओगे। कब? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो अवश्य हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो। उसके ही साथ साथ मैं कहूँगा कि जैसे कहा कि यह अखंड दीप जो होता है ना वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। जिनके घर में जिस जगह पर सबसे अधिक समय दीपक प्रज्वलित रहता है उस घर में से दुख रूपी अंधेरा, दुख रूपी दरिद्रता को विनाश करके भागना ही पड़ता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, जितनी भी शक्तिपीठ है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर आदि है, जितने भी साधु संत के स्थल है, समाधि स्थल आदि है, वहाँ अखंड सालों से वर्षों से दीप प्रज्वलित है और उसकी शक्ति मतलब अभिन्न होती है, मतलब छिन्न नहीं होती है, अविछिन्न होती है, जिसका कभी छेदन भेदन नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से नवरात्रि के 9 दिन में अखंड दीपदान का भी प्रावधान है। मैं कहूँगा हर एक कोई अखंड दीपदान शायद नहीं कर सकता है, लेकिन इतना कर सकता है जितना अधिक समय दीपदान चल सके। स्पेशली जब आप अनुष्ठान करते हो उस समय पर प्रयत्न कीजिएगा। तो अखंड दीपदान अवश्य आप कीजिएगा। आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। ओम गणेश, जय माता दी।